तो आज मैं आपके सामने लेकर आ चुका हूं इंग्लिश ग्रामर, चाहे आर्ट्स कॉमर्स साइंस, आप किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है और साथ ही साथ आप इंग्लिश कोर लिए हैं या इंग्लिश इलेक्टिव लिए हैं, आपको पता होना चाहिए कि 30 क्वेश्चन में जो आपका ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, इसमें से 8 क्वेश्चन आपके पेपर में दोस्तों याद रखिएगा किससे आएंगे भाई, ग्रामर से आएगा। और यही ग्रामर के बारे में दोस्तों मैं विस्तार पूर्वक आपके सामने बात करने वाला हूं। प्लीज आप सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज की क्लास को आप लोग तबड़तोड़ तरीके से दोस्तों क्या करना भाई, सुनना है, समझना है मेरे भाई, ठीक है। तो चलिए मेरे भाई, क्लास को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है, ये सबसे पहले ध्यान से देखिए मेरे भाई। पढ़ना क्या है, सबसे पहले दोस्तों आपको नोट मेकिंग के बारे में पढ़ना होगा। देखिए क्या क्या पढ़ना होगा, नोट मेकिंग के बारे में आपको पढ़ना होगा। दूसरा नंबर में आपको क्या पढ़ना है मेरे दोस्तों, समरी राइटिंग। याद रखिए मेरे भाई, क्या है सर, समरी राइटिंग। ध्यान से देखिएगा, समरी राइटिंग के बारे में दोस्तों आपको क्या करना है, पढ़ना है। तीसरा में अगर हम बात करें दोस्तों, ध्यान से देखिए पहले क्या क्या पढ़ना है, लेटर राइटिंग, LETTR, लेटर राइटिंग, ठीक है। लेटर राइटिंग आप लोगों ने दोस्तों सब्जेक्टिव ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे मेरे दोस्तों। आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में बताता हूं कि कैसे क्वेश्चन आएगा भाई। नोटिस राइटिंग, याद रखिएगा क्या मेरे भाई, नोटिस राइटिंग। पांचवा नंबर में क्या पढ़ना है मेरे भाई, नोटिस राइटिंग के बाद रिपोर्ट राइटिंग। क्या पढ़ना है, रिपोर्ट राइटिंग, याद रखिएगा। और छठा नंबर में क्या पढ़ना है, आर्टिकल राइटिंग। छठा नंबर में क्या पढ़ना है भाई, आर्टिकल, याद रखिएगा, राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ठीक है। तो इतना सारा टॉपिक मेरे दोस्तों आप लोगों को एक एक करके क्लियर करना है भाई। इतना सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर करना है भाई। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, 6 टॉपिक है और मैं कोशिश करूंगा मेरे दोस्तों कि एक ही क्लास में आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है भाई। आप लोगों ने देख ही लिए कि क्या क्या पढ़ना है, नोट मेकिंग, समरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। मेरे भाई एक गौर से सुनिएगा मेरे बात को प्यारे, ये तो आप लोगों के सिलेबस में मैं पढ़ाऊंगा क्या, ध्यान से देखिए। सबसे पहले दोस्तों मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा आप लोगों को। दूसरा में मेरे दोस्तों आप लोगों को बताने वाला हूं PYQ, 10 साल का PYQ। तीसरा में बताने वाला हूं दोस्तों मॉडल पेपर। और चौथा में दोस्तों बताने वाला हूं मैं सिलेक्टेड सेट। प्यारे क्या बताऊंगा भाई, सिलेक्टेड सेट। इतना सारा चीज को दोस्तों आपको एक एक करके दोस्तों क्या करना है, कवर करना है भाई। क्या करना है, रसगुल्ला कवर करना है, ठीक है भाई। चलिए मेरे भाई, मैं चाहता हूं दोस्तों कि बिना देर किए स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप लोगों को लेटर राइटिंग स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले लेटर राइटिंग मेरे दोस्तों राहुल सर आप लोगों को बड़ी गजब तरीके से बताया था कि हमारा जो लेटर सेक्शन है ये हमारा फॉर्मल लेटर होता है, इनफॉर्मल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, एडिटर के पास लेटर होती है, एडिटर के पास लेटर होती है, लेटर लिखने का फॉर्मेट बताए थे। ये सारा चीज दोस्तों ऑलरेडी आप लोगों को पहले से ही बता रखा है भाई। कौन, राहुल सर, है ना भाई। मेरे दोस्तों मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं पहला क्वेश्चन। ध्यान से देखिए, फॉर्मल लेटर कहां पे लिखे जाते हैं दोस्तों, माता पिता को। इनफॉर्मल लेटर लिखे जाते हैं मेरे दोस्तों माता पिता को, रिलेटिव को लिखे जाते हैं। फॉर्मल लेटर हमारा ऑफिस वगैरह में लिखे जाते हैं। आइए सर क्वेश्चन कैसे आएगी, देखिए दोस्तों क्वेश्चन रहेगा कि लेटर्स रिटर्न टू रिलेटिव। अच्छा दोस्तों, कोई भी लेटर अगर हम लोग लिखते हैं रिलेटिव को तो वह लेटर कौन सा लेटर कहलाएगा, सिंपल सा बात है सर, उसे हम लोग इनफॉर्मल लेटर बोलते हैं भाई। याद रखेगा, अगर आपके एग्जाम में अगर 8 क्वेश्चन अगर दोस्तों इन सारे लेक्चरों से नहीं आया ना भाई, जिंदा जला देना मेरे दोस्त, सीना ठोक के कह रहा भाई। क्यों, क्योंकि दोस्तों मैं इसके लिए ना जाने दोस्तों कितने मेहनत किया हूं, तब जाके आपके पास ये क्वेश्चन लाकर हाजिर हुआ हूं भाई। बहुत मेहनत करने के बाद मेरे दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं भाई, ठीक है। इसलिए हर एक वो चीज को देखिएगा जो मेरे दोस्तों आपके सामने लेकर आया हूं। मैं कोई भी क्वेश्चन को दोस्तों नहीं छोड़ा हूं जो आपके पेपर में आने की संभावना है। तो लेटर राइटिंग दोस्तों हमारे क्या भाई, रिलेटिव है भाई, ठीक है। तो हमारा लेटर राइटिंग जो रिलेटिव है उसे हम लोग बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर भाई। अगला, ए फॉर्मल लेटर शुड बी डैश टू हैव डिजायर्ड एफर्ट ऑन द रिसिपेंट। मेरे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई। आपसे पूछा गया कि एक फॉर्मल लेटर जो हम लोग ऑफिस में लिखते हैं, कॉलेज में लिखते हैं, ये हमारा फॉर्मल लेटर कहलाएगा। तो फॉर्मल लेटर शुड बी होना चाहिए क्या, हैव डिजायर्ड एफर्ट ऑन द रिसिपेंट इन द प्रॉपर फॉर्मेट। जब भी आप दोस्तों लेटर लिखेंगे, राहुल सर आप लोगों को बताया होगा कि लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है भाई, है ना भाई। हम लोगों को डेट कहाँ लिखना है, कहाँ पे क्या मेंशन करना है, सारा चीज बताया होगा। टू द पॉइंट एंड रिलेवेंट,
एकदम पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिक्लेयर करते हैं भाई, पॉइंट टू पॉइंट हम लोग डिक्लेयर करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों जिस टॉपिक के बारे में हमें लिखना है उसी टॉपिक के बारे में हम लोग लिखते हैं भाई, है ना। तीसरा ग्रामेटिकल करेक्ट, और जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं दोस्तों ग्रामर के बारे में ही लिखते हैं, यस या नो, ग्रामेटिकल लिखते हैं, है ना भाई। जैसे आई एम गोइंग टू स्कूल, ये क्या है भाई, ग्रामर है। तो बोल सकते हैं सर हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा सर हमारा ऑप्शन नंबर मेरे रसगुल्ला क्या हो जाएगा, डी। अभी क्वेश्चन नहीं करवा रहा भाई, अभी कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, और कॉन्सेप्ट में ही क्वेश्चन डाल दिया भाई, ताकि आप लोगों का दोनों साथ साथ लेकर चले मेरे भाई, ठीक है। अगला देखिए मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे देखिएगा, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज कम अंडर द कैटेगरी। ना जाने मेरे दोस्त कितनी बार पूछ चुकी है भाई, ना जाने कितनी बार पूछ चुकी है मेरे दोस्तों ये क्वेश्चन। आप प्री बोर्ड का ले, एस1 का ले, प्रीवियस क्वेश्चन ले, मॉडल पेपर ले, कितनी बार पूछ चुका है मेरे भाई ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है सुनेगा, इन लेटर राइटिंग रिप्लाइंग टू इंक्वायरीज, यानी दोस्तों हम लोगों का कभी भी कोई लेटर लिखते हैं तो रिप्लाई मारती है सर उधर से, वो रिप्लाई जो करती है ना दोस्तों वो लेटर हमारा हमेशा बिजनेस लेटर कहलाता है भाई। क्या मेरे भाई, बिजनेस लेटर। बोलेगा सर कैसे, जैसे दोस्तों मेरे धनबाद में हूँ, मुझे दिल्ली से कुछ मंगाना है, मैंने लेटर लिखा, वो दोस्तों जैसे ही वो हमसे पूछेंगे कि आपको कितना कितना पीस चाहिए, तो हमें क्या कर रहे हैं भाई, रिप्लाइंग कर रही है भाई। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सर, ऑप्शन नंबर हमारा बी, सॉरी सी इसका राइट आंसर होगा। अगला, लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर। जब भी हम लोग एडिटर को लेटर लिखते हैं दोस्तों वो हमेशा न्यूज़पेपर में लिखते हैं, इस बात को याद रखिएगा। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं मेरे दोस्तों हमेशा कहाँ लिखते हैं मेरे भाई, हम लोग न्यूज़पेपर में लिखते हैं भाई। अभी समझिए सिर्फ, ठीक है। मैं फिर PYQ मॉडल पेपर सिलेक्टेड क्वेश्चन सारा चीज करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो लेटर टू द एडिटर आर रिटन फॉर न्यूज़पेपर। हमेशा दोस्तों जब भी आपका लेटर दोस्तों आए एडिटर के पास, हमेशा आंख बंद के आपको न्यूज़पेपर लगा देना है। और ना जाने मेरे भाई ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुका है भाई, याद रखिएगा कितनी बार दोस्तों ये क्वेश्चन पूछ चुका है भाई। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ए लेटर टू एडिटर। यानी दोस्तों कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है दोस्तों, चार में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो हम लोग लेटर टू एडिटर, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास तो हम लोग एक चीज नहीं डालते, सब कुछ डालते भाई। सॉल्यूटेशन हम लोग डालते हैं, डेट भी डालते हैं। लेटर में डेट नहीं होगा तो फिर काम ही नहीं बनेगा भाई, सिग्नेचर नहीं होगा लेटर में तो काम ही नहीं बनेगी, है ना। तो ये भी डालते हैं, सॉल्यूटेशन भी डालते हैं, डेट भी डालते हैं, सिग्नेचर भी डालते हैं। पर मेरे दोस्तों हम लोग टाइटल कभी नहीं डालते भाई। टाइटल मतलब जैसे दोस्तों हम लोग को लिखना है माई स्कूल पर लेख लिखना है ना, माई स्कूल पर आर्टिकल लिखना है, तो आर्टिकल में हम लोग टाइटल डालते हैं भाई सबसे पहले, माई स्कूल या मेरे दोस्तों माई फेवरेट गेम लिखते हैं या नहीं, बोलेंगे हाँ सर। तो हमारा क्या हो जाएगा सर, हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, टाइटल ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पे हम बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर जो आपका 6 है, लेटर टू एडिटर जनरली स्टार्ट विथ। जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं दोस्तों एडिटर के पास, कौन सा सुनेगा, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास तो हम लोग वास्तव में शुरुआत कहां से करते हैं, तो शुरुआत करते हैं सर सेंडर्स एड्रेस। कहां से प्यारे, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस। कहां से करते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस। कहां से करते हैं मेरे भाई, तो बताएंगे सर सेंडर्स एड्रेस से। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट भाई, इस सेशन को कोई छोड़कर नहीं चाहेंगे भाई, क्योंकि यहीं से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके पेपर में टपकेगी, चाहे आप इंग्लिश कोर लिए है या इंग्लिश इलेक्टिव, आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी स्ट्रीम से रिलेटेड है दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया इन ए फॉर्मल लेटर, यानी दोस्तों फॉर्मल लेटर मतलब जो हम लोग स्कूल कॉलेज ऑफिस में लिखते हैं फॉर्मल लेटर, टू द एडिटर द कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज शुड बी। जब भी दोस्तों हम लोग इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, हम लोग पहले साइड में लिखते थे, स्कूल जब हम लोग स्कूल में हम लोग जब पढ़ते थे ना भाई, यहाँ पे लिखते थे, अगर हम लोग कोई प्रिंसिपल को लिख रहे हैं ना भाई, तो योर लविंग स्टूडेंट्स, है ना भाई, लिखते ना भाई, या डियर स्टूडेंट्स, यहाँ कुछ भी लिखते थे। तो यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली क्या लिखा जाता दोस्तों, ये तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर में लिखते थे, योर लविंग ब्रदर, ये तो दोस्तों हम लोग कहाँ पे लिखते हैं, इनफॉर्मल में। फॉर्मल में लिखते दोस्तों आपका विश्वसनीय, आप लोग याद कीजिए हिंदी इलेक्टिव वाले यहाँ पे लिखता था आपका विश्वसनीय लिखते थे या नहीं भाई हिंदी में। उसके बाद आप लोग अपना नाम डालते थे, डेट डालते थे, पता डालते थे या नहीं, आपका विश्वसनीय मतलब योर ट्रूथली। और हाँ ये पॉइंट को ध्यान दीजिएगा लाडला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट योर ट्रूथली सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन देखिए सर, एट विच प्लेस विथ लव
मोहब्बत वाली बात, कैन बी यूज्ड इन ए फॉर्मल लेटर। मेरे दोस्तों प्यार भरी बातें हम लोग जताते हैं दोस्तों कहां पे, प्यार भरी बातें हम लोग जताते हैं दोस्तों कहां पे, इनफॉर्मल लेटर में हम लोग दोस्तों प्यार भरी बातें कहां पे जताते हैं। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा जब हम लोग क्लोजिंग करते हैं भाई। नहीं भाई नहीं बोलते योर लविंग ब्रदर, योर लविंग मॉम, यार कुछ भी लिखते हैं भाई, समझे मेरे भाई, तो हमारा प्यार जताते नहीं भाई, बॉडी पे क्यों लिखेंगे पागल कहीं का। क्लोजिंग ऑप्शन नंबर को क्या हो जाएगा भाई, एंडिंग में हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हेडिंग तो होगा नहीं, ओपनिंग और क्लोजिंग दो होता है तो क्लोजिंग में भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 9 पे ध्यान देंगे मेरे भाई कि हाउ टू राइट एन इनफॉर्मल लेटर। हम लोग दोस्तों इनफॉर्मल लेटर यानी सर हम अपने कोई भी रिलेटिव को, मदर फादर चादर एंटीना को जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं तो राइट एलिजिबली इन सिंपल लैंग्वेज। हमेशा दोस्तों आपको याद रखना है कि हम लोग जब भी इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं ना भाई एकदम सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, क्या एकदम मेरे दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, याद रखिएगा एकदम मेरे भाई क्या लिखते हैं भाई, सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, याद रखिएगा, फिर से सुनिए एकदम मेरे दोस्तों सिंपल लैंग्वेज में लिखते हैं भाई, याद रखिएगा। कहां इनफॉर्मल लेटर। अब क्वेश्चन को देखकर घबराना नहीं भाई कि सर इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा और इतना मार्क्स मिलेगा, नहीं मेरे भाई घबराना नहीं, 1 सेकंड का कमाल है दोस्तों, आंसर झांक मार के आपके पास आएगी। राइट एन एप्लीकेशन टू द चेयरमैन ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, यानी दोस्तों जो आप जिला अध्यक्ष को लिखते हैं फॉर ए स्कॉलरशिप टू एनेबल यू टू ज्वाइन ए कॉलेज कम अंडर द कैटेगरी। मेरे दोस्तों कोई भी हम लोग एप्लीकेशन लिखते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को भाई, डिस्ट्रिक्ट लेवल को हो या दोस्तों ब्लॉक लेवल पे हो, ये कौन से लेटर कहलाएगा सर, अभी तो बताएं सर, फॉर्मल लेटर। क्या सर फॉर्मल लेटर। कितना सेकंड लगा दादा, 1 सेकंड लगा रहे आंसर आप निकाल के बैठ गए भाई। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द मोटिव, क्या उद्देश्य से ऑफ राइटिंग ए लेटर टू द एडिटर, क्या उद्देश्य से दोस्तों आप लोग लिखते हैं एडिटर को लेटर। तो बताएंगे सर हम लोग जब भी एडिटर को लेटर लिखते हैं, मेरे दोस्तों मैं आपको बताया था कि संपादकीय को लेटर बताए थे ना, हिंदी इलेक्टिव वाले बताए थे ना, हिंदी कोर वाले बताए थे ना, संपादकीय लेटर क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमारे इलाके में बढ़ रही प्रदूषण, हम सरकार से गुहार लगाएंगे कि प्रदूषण का कंट्रोल करें। हमारे इलाके में बढ़ रही दोस्तों पेड़ों की दिन ब दिन कटाई हो रही है ना भाई, हम सरकार को ये दिखाना चाहेंगे कि पेड़ की कटाई ना करें, यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन लेवल घट जाएगी, बोलेंगे यानी भाई, यानी रिक्वेस्ट दादा रिक्वेस्ट करेंगे भाई, टू रिक्वेस्ट हिम टू गिव सम स्पेस टू योर लेटर हिम। बहुत इंपॉर्टेंट मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को हम लोग जितना भी तारीफ करें उतना कम है मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों 4 नंबर भाई। अगला बिजनेस लेटर। अब आते हैं सर हम लोग थोड़ा सा बिजनेस लेटर के बारे में सर, ठीक है। तो बिजनेस लेटर लेटर्स 2 बार लिख दे भाई, लेटर कम अंडर। बिजनेस लेटर को हम लोग कहाँ लिखेंगे भाई, इनफॉर्मल तो होगा नहीं भाई, इनविटेशन तो ना होगा नहीं, इनविटेशन में तो शादी होता है भाई, आपका भी शादी होगा तो मुझे बुलाइएगा, मत बुलाइएगा, हाँ भाई मत बुलाइएगा मुझे, ठीक है। चलिए सर आप बताइए क्या बताना चाहेंगे भाई। तो बताएंगे सर जो हमारा बिजनेस लेटर होती है ना सर, ये हमारा फॉर्मल लेटर कहलाएगा भाई। कौन से लेटर मेरे भाई, तो बताएंगे सर बिजनेस लेटर हमारा फॉर्मल लेटर कहलाती है भाई। कौन से लेटर, तो बताएंगे सर हमारा फॉर्मल लेटर। कौन से लेटर मेरे भाई, तो फॉर्मल लेटर। आइए सर अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी एलोंगेट टू। दोस्तों बिजनेस लेटर जो होती है ये आपसे पूछा गया भाई, गौर से सुनेगा। बिजनेस लेटर में दोस्तों ये एग्जांपल थोड़ा मैं देता हूं दोस्तों, थोड़ा सा आप लोग गौर से सुनिएगा, ठीक है प्लीज, मैं रिक्वेस्ट करता हूं। ये आपका कॉपी है भाई, ठीक है। आप इस कॉपी में दोस्तों आप लेटर लिख रहे हैं बिजनेस लेटर टू द, हाँ भाई जो भी लिख रहे हैं भाई। अब मेरे दोस्तों आपसे पूछा गया है कि इन बिजनेस लेटर ऑल पैराग्राफ शुड बी एलोंगेट टू। कोई भी सामान अगर मंगाना चाहते हैं दोस्तों वो आपको हमेशा यहाँ पे लिखना होगा भाई, एकदम दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पे लिखना होगा, याद रहे मेरे भाई, कहाँ पे लिखना होगा, इस साइड में। यानी सर हमारा ये राइट है या हमारा लेफ्ट साइड। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, बहुत बार पूछा गया भाई, ठीक है।
तो हमारा लेफ्ट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे। अगला देखिए, ए फॉर्मल लेटर स्टार्ट विथ। अच्छा, जब भी हम लोग कोई फॉर्मल लेटर लिखते हैं, प्रिंसिपल को लिखते हैं या दोस्तों कोई हमारा ऑफिस को लिखते हैं, तो कभी भी हम लोग जब भी स्टार्ट करते हो तो सबसे पहले हम लोग अपना फॉर्मल लेटर में हम लोग सबसे पहले पता डालते हैं भाई, एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस, भेजने वाले का दोस्तों पता डालते हैं। यस या नो भाई? भेजने वाले का सबसे पहले क्या डालते भाई? पता डालते भाई। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी सर? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। वेयर इज डेट प्लेस इन लेटर टू द एडिटर। अच्छा दोस्तों, जब भी हम लोग लेटर लिखते हैं एडिटर के पास, ठीक है, तो एड्रेस कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? एड्रेस दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गौर से सुनेगा। जब भी दोस्तों हम लोग एडिटर के पास लेटर लिखते हैं, तो एडिटर के पास लेटर लिखते समय हम लोग डेट कहाँ पे दोस्तों मेंशन करते हैं, डेट कहाँ पे डालते हैं? तो बताएंगे सर, इन बिटवीन सेंडर्स एड्रेस एंड रिसीवर एड्रेस। यानी दोस्तों भेजने वाले और प्राप्त करने वाले के बीच में हमारा दिया जाता है दोस्तों क्या? डेट। कौन से लेटर में? जो हम लोग दोस्तों याद रखिएगा, एडिटर के पास जो लेटर होता है उस लेटर में हम लोग डेट कहाँ पे डालते हैं? तो भेजने वाला और प्राप्त करने वाला का बीचों बीच में दोस्तों हम लोग क्या डालते भाई? लेटर डालते भाई, सॉरी डेट डालते भाई। विच इज द रॉन्ग वे। आपसे पूछा गया रॉन्ग कौन है, सही कौन है, वो नहीं देखना भाई। विच इज द रॉन्ग वे ऑफ राइटिंग डेट ए फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर जो होती है ना भाई, आपको बताना है रॉन्ग वे कौन सा है, हम लोग कैसे कैसे लिख सकते हैं भाई। तो दोस्तों हम लोग फॉर्मल लेटर में ऐसा भी डेट लिख सकते हैं, 11 फरवरी, मतलब 11 फरवरी 2022 लिख सकते हैं, 26 लिखिए, है ना। एग्जाम में जैसे भी लिखा रहे फरवरी, ऐसा भी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं भाई। ये अक्सर दोस्तों कहाँ पे लिखा जाता है? अमेरिका में लिखा जाता है। ये से भी दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, पर हम लोग डेट कभी दोस्तों ऐसा नहीं लिख सकते भाई, याद रखिएगा। फॉर्मल लेटर में हम लोग डेट कभी दोस्तों इस प्रकार नहीं लिख सकते भाई, डेट इस प्रकार दोस्तों हम लोग कभी भी नहीं लिख सकते, इसको याद रखिएगा भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं भाई। विच ऑफ दिस इज द राइट फॉर्मेट ऑफ राइटिंग डेट इन द लेटर टू एडिटर। देखिए दोस्तों, अभी मैं जो बात क्या होना भाई, ये आपका किस बेस पर आधारित था सर? तो आप बताएंगे सर ये हमारा फॉर्मल लेटर सर, जो हम लोग स्कूल कॉलेज या ऑफिस में लिखते हैं, ठीक है। अब आपके सामने एडिटर आ गया भाई, आपके सामने दोस्तों क्या आ गया भाई सर? आपका एडिटर आ गया। तो एडिटर के पास जब भी आप लेटर लिखेंगे तो डेट मेरे दोस्तों एडिटर के पास एक ही फॉर्मेट होता है। एडिटर के पास जब भी आप डेट डालते हैं उसका एक ही फॉर्मेट होता है। कौन सी फॉर्मेट होती है दोस्तों? तो बताएंगे सर 23 नवंबर 2022। याद रखिएगा, आप सभी प्रकार का डेट यहाँ पे लेटर टू एडिटर, जब भी आप एडिटर का लेटर लिखेंगे सभी प्रकार के दोस्तों डेट को यहाँ पे नहीं डाल सकते हैं। डेट को डालना है तो आपको दोस्तों 23 नवंबर 2022 होगा भाई इसका राइट आंसर, याद रखिएगा, ठीक है भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सर, इन ए फॉर्मल लेटर द कैटेगरी फ्रॉम सॉल्यूटेशन। मेरे दोस्तों आपसे पूछा कि फॉर्मल लेटर को हम लोग जब भी हम लोग फॉर्मल लेटर लिखते हैं भाई, नहीं लिखते भाई, फॉर्मल लेटर लिखते हैं दोस्तों टू द हेडमास्टर, है ना, सब्जेक्ट, उसके बाद लिखते हैं ना भाई, तो क्या लिखते हैं दोस्तों? ये आपसे पूछा गया भाई। तो मेरे दोस्तों डियर सर एंड डियर मैडम, क्या लिखते हैं भाई? डियर सर एंड डियर मैडम, यही तो लिखते हैं ना भाई, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिखते भाई। बोलिए ना दादा मुस्कुरा के, क्यों मुंह चुरा रहे हो? मत चुराया करो मेरे भाई। एग्जाम हॉल में याद रखिएगा दादा, बहुत ही मेहनत करके लाया हूं आप लोगों के सामने ये क्वेश्चन, और अभी तो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मेरे भाई, अभी तो क्वेश्चन लाया ही नहीं हूं। क्वेश्चन लाएंगे तो आप लोग खिलखिला कर उठेंगे मेरे भाई, क्या खिलखिला के उठेंगे मेरे भाई, मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों पर, है ना। तो बताएंगे सर, कोई अगर टीचर आपको पढ़ाएं कि रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम, तो आप लोग नहीं पढ़िएगा, बोलेगा कि एक मिसाइल क्लासेस है, वो पगला टीचर हम लोगों को पगला की तरह पढ़ाया है क्या? डियर सर एंड डियर मैडम, डियर सर और डियर मैडम होते हुए। हाँ, अब यहां पे एक बात मैं बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों, जैसे ही यहां पे अगर आपका फॉर्मल लेटर की जगह अगर एडिटर पास आ गया, एडिटर, अगर एडिटर वाला आ गया दोस्तों, तब आपको बताना है क्या कि रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम। एडिटर के पास अगर आ गया मेरे दोस्तों तो आपको बताना है रिस्पेक्टेड सर एंड रिस्पेक्टेड मैडम, लेकिन अगर फॉर्मल लेटर आ गया तो डियर सर एंड डियर मैडम, डियर सर एंड डियर मैडम बताना भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, which of the following is the most suitable solution for letter to editor।
अच्छा बताइए दोस्तों, आपके क्वेश्चन नंबर 19 में दोस्तों ये जो क्वेश्चन पूछा गया है, मैं किसी भी प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन को नहीं छोड़ा भाई, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे कंफ्यूजन जो होता है आप लोगों को दूर करना चाहूंगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये क्वेश्चन थोड़ा दूर कर लीजिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल सॉल्यूशन फॉर लेटर टू एडिटर, ठीक है। तो मेरे दोस्तों जब भी आप लेटर लिखे, यहाँ पे थोड़ा आई एम रियली सॉरी, मैं गलती से बता दिया हूं, ठीक है, काजल गलती है भाई, ठीक है, आई एम रियली सॉरी भाई, सॉरी ये सही था भाई, ये मैं गलती से बता दिया एडिटर वाला। एडिटर वाला में दोस्तों सिर्फ लिखा जाता है क्या कि सर एंड मैडम, ठीक है, मुझे माफ कीजिएगा, मैं गलत बता दिया था दोस्तों, ठीक है, याद रखिएगा, माइंड थोड़ा सा काम नहीं किया भाई, ठीक है, ये सही है मेरे भाई, राइट है, इस बात को याद रखिएगा। जब भी आप एडिटर के पास लिखे मेरे भाई, एडिटर के पास जब भी लिखे, थैंक यू सो मच सिमरन, थैंक यू सो मच। चलिए चलिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे थोड़ा गौर कीजिएगा, क्या पूछा गया है कि लेटर टू एडिटर है ना, लेटर टू एडिटर है मेरे प्यारे दोस्त। लेटर जब भी हम लोग लिखते हैं, सर आप लोगों को लेटर पढ़ा है ना भाई, सर ने पढ़ाया ना दादा लेटर के बारे में, एडिटर के बारे में। तो एडिटर के बारे में जब आप लोग लेटर पढ़े थे, वहां रिस्पेक्टेड सर रिस्पेक्टेड मैडम था, नहीं भाई सर एंड मैडम, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं सर। सपोज मान लिया जाए, सपोज हम लोग मैथ में बहुत मानते थे, माना कि एक्स बराबर, माना कि संख्या बराबर एक्स मानते थे ना, तो वही कह रहे हैं कि सपोज वी डू नॉट नाउ, आप हम लोग नहीं जानते हैं द रिक्लेपेंट नेम ऑफ लेटर, ए लेटर, हाउ कैन वी एड्रेस द रिसिपेंट। क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों जो दिया हुआ है, खतरनाक दिया मेरे भाई, ठीक है। यहां पे दोस्तों आपको लिखना है डियर सर और डियर मैडम, याद रखिएगा। सपोज आप लोग कुछ नहीं जानते हैं और किसी के बारे में कुछ दिया हुआ नहीं है, तो आप रेडिस कैसे डालेगा दोस्तों, डियर सर एंड डियर मैडम। यहां पे दोस्तों आप लोगों को गौर कर रहा है भाई, ठीक है, यहां पे आपको करना है मेरे भाई दोस्तों, याद रखिएगा सी, बहुत इंपॉर्टेंट था दोस्तों, ये जो चीज मैंने आप लोगों को अभी बताया हूं, ये मस्ट इंपॉर्टेंट मेरे भाई। जितना तारीफ किया जाए मेरे दोस्तों इतना कम है मेरे भाई, जितना तारीफ किया जाए मेरे दोस्तों उतना कम है मेरे दोस्तों, ठीक है भाई। उम्मीद करता मेरे दोस्तों कि आप लोगों के सामने मैं अभी जो बताया हूं भाई, लेटर सेक्शन का जो कॉन्सेप्ट बताया हूं, वो आप लोगों को दोस्तों बहुत सुंदर तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आ गया है तो कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताएं, मैं आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को नोटिस राइटिंग और आर्टिकल बताने की पूरी कोशिश करूंगा।